आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एक बड़े बदलाव की जो भारतीय न्याय व्यवस्था को नया रूप देने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की समीक्षा की। ये कानून क्या है, इनसे छत्तीसगढ़ की न्याय प्रक्रिया कैसे बदलेगी और क्या छत्तीसगढ़ इसे लागू कर देश का आदर्श राज्य बन पाएगा। इस वीडियो में हम इन कानूनों को बारीकी से समझेंगे, अमित शाह की रणनीति और छत्तीसगढ़ की चुनौतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून पेश किए हैं जो पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलने का दावा करते हैं। यह है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में इनके पूर्ण कार्यान्वयन की बारी है। 21 अप्रैल को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन कानूनों की प्रगति पर समीक्षा बैठक की। लेकिन सवाल यह है, क्या छत्तीसगढ़ इन कानूनों को लागू कर देश के लिए एक मिसाल बन पाएगा। अमित शाह ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए एक चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को इन कानूनों को लागू करने को टॉप प्रायोरिटी बनाना होगा, क्योंकि ये न सिर्फ न्याय व्यवस्था को मजबूत करेंगे बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को खास फायदा पहुंचाएंगे। इन कानूनों की खासियत क्या है? सबसे पहले ये आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को तेज करेंगे। अमित शाह ने साफ निर्देश दिए कि पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि सामान्य मामलों में 60 दिन और गंभीर अपराधों में 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल हो। ये समयबद्धता अपराधियों को जल्द सजा दिलाने में मदद करेगी। दूसरी बड़ी खासियत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल। नए कानूनों के तहत साक्ष्य रिकॉर्ड करने से लेकर पूरे ट्रायल तक की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि मैन पावर की भी भारी बचत होगी, खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां संसाधनों की कमी एक चुनौती है। ये तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तीसरी अहम बात, नेट ग्रिड का इस्तेमाल। अमित शाह ने कहा कि हर पुलिस थाने और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराधों की जांच में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड का नियमित उपयोग करना होगा। नेट ग्रिड एक ऐसा डेटाबेस है जो विभिन्न एजेंसियों की जानकारी को एकीकृत करता है, जिससे अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन इन नए कानून को लागू करना इतना आसान नहीं। छत्तीसगढ़ में पुलिस और फॉरेंसिक संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की जरूरत और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की चुनौतियां हैं। इसके लिए अमित शाह ने एक सख्त समीक्षा तंत्र की सिफारिश की। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को हर हफ्ते, गृह मंत्री को हर 15 दिन और मुख्यमंत्री को हर महीने प्रगति की समीक्षा करनी होगी। यानी इस बार सरकार पूरी तरह गंभीर है। अब सवाल ये है कि इन कानूनों से छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा तेज और पारदर्शी न्याय। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपराध होता है तो पीड़ित को लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा, क्योंकि सजा जल्द मिलेगी। ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए खासकर ज़रूरी है, जहां कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और एनसीआरबी के निदेशक जैसे बड़े अधिकारी शामिल थे। यह दिखाता है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मिशन को लेकर कितनी गंभीर है। लेकिन क्या ये गंभीरता जमीन पर उतरेगी? गांव देहात तक इन कानूनों का असर पहुंचाने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण, फॉरेंसिक लैब को मजबूत करना और तकनीकी संसाधनों को बढ़ाना होगा। ये 3 नए कानून सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक नई सोच का प्रतीक है। ये भारत को 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को आदर्श राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और अगर ये लक्ष्य पूरा हुआ तो छत्तीसगढ़ न सिर्फ अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। लेकिन क्या विष्णुदेव साय की सरकार इस चुनौती को पूरा कर पाएगी? चुनौतियां तो है, लेकिन मौका भी बड़ा है। अगर छत्तीसगढ़ इन कानूनों को सही तरीके से लागू कर पाया तो ये न सिर्फ
कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि निवेश और विकास के लिए भी माहौल तैयार करेगा, क्योंकि जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो तरक्की की राह आसान हो जाती है। छत्तीसगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून एक नई शुरुआत है। अमित शाह और विष्णुदेव साय की इस पहल से क्या छत्तीसगढ़ आदर्श राज्य बनेगा, ये वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं, क्या छत्तीसगढ़ इस चुनौती से जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।